तो एवरीवन देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हम निकाल लेंगे। देखो रिंग का हम किस तरीके से कह रहे हैं, जैसे मान लो ये आपके पास यहाँ पर ये मैंने एक रिंग बना दी इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। अब इस रिंग में जो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं वो ये वाला ले रहे हैं इस तरीके से। ठीक, क्लियर है, ये रोटेशन है इसका। हमें क्योंकि पता है कि डिस्टेंसेस हम कहाँ से लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही लेते हैं। ठीक है, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना ये चीज़। देखो ये रिंग है जैसे, ठीक है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लिया हमने। ठीक, ये ऐसे घूम रही है, क्लियर है। अब इसमें हमने क्या कंसिडर किया, इसमें हम इसका स्मॉल एलिमेंट ये कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, dx है। ठीक है, और एक पूरी रिंग की जो लेंथ है वो क्या होती है, जल्दी से बताओ। एक रिंग क्या है, एक सर्कल है। सर्कल में जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, 2πr। अगर रेडियस r है तो 2πr होती है सरकमफ्रेंस, दैट इज द लेंथ ऑफ दैट सर्कल, यानी कि लेंथ ऑफ दैट रिंग है टोटल। ठीक है, और ये स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया dx, ठीक है, जिसकी मतलब लेंथ स्मॉल एलिमेंट की कितनी ले ली हमने, dx ले ली। और ये जो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, ये क्या कितना है हमारे पास, r है, यानी कि रेडियस है ये r। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस r इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब क्या है इस लाइन का, देखो कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास, रोटेटेड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, ऐसे ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर कैसे है, देखो ये है प्लेन, जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे यहाँ रिंग रखी हुई है तो ये जो एक्सिस है ये वाला जिसके अलोंग ये रोटेट कर रहा है, ये इस प्लेन के, इस यानी कि नीचे देखो प्लेन ऑफ दैट पेपर, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो ये मतलब है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, लेट अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx लिए हमने यहाँ पर ऑन अ रिंग एट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। क्लियर है। अब देखो अगर हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है dx, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी स्मॉल होगा। उसको हम किससे लिखेंगे, di से लिखेंगे। क्लियर है, इतनी बात। फॉर्मूला आपको पता ही है, मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो अगर स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ dx है हमारे पास, तो इसका मास कितना होगा, मास कितना होगा जल्दी से बताओ। अगर टोटल मास हमारे पास क्या है, इसका m है, तो इसका मास कितना होगा, dm होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अगर di हम निकाल रहे हैं तो मास भी कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि di किस वजह से लिखा हमने, क्योंकि जो स्मॉल लेंथ है वो dx है। क्लियर है, तो मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है आपके पास, ये r का स्क्वायर है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब सारी कहानी किस पे आती है, यहाँ पर dm पे आती है कि dm कैसे निकलेगा। क्लियर है, इतनी बात। देखो कईयों के मन में ना भी ये आ रहा होगा मन में क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ मास जब हमने निकाला था तब रिंग का, तो हमने ऐसे कोई डेरिवेशन नहीं की थी। तो अगर आपको याद हो, जब मैंने टेबल बनाया था तो जो रिंग हो गई, डिस्क होगी, वहाँ पर हमने क्या कहा था कि इनकी ज्योमेट्रिक सिमेट्री में इनका जो सेंटर बनता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर है, याद आई होगी कहानी। ठीक, तो ये है डी। अब आपको पता है टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसे निकलेगा, इनकी इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, वो कहानी होगी बाद में। पहले तो हमारे पास डीएम की कहानी है कि डीएम कैसे निकलेगा। देखो अब कहानी को समझना इसमें, इसको हम मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, देखो जो टोटल मास है, ठीक है, वो इस पूरे रिंग का है, यानी कि इस पूरी रिंग की जो लेंथ है उसके लिए मास है। ठीक है, तो जो लेंथ है वो कितनी है, 2πr है। तो हम यहाँ लिखें अगर 2πr लेंथ ऑफ रिंग हैविंग मास कितना है, जल्दी से बताओ, कैपिटल M है। ठीक है, नाउ अगर 1 के लिए हम देखें इसमें तो m/2πr हो जाएगा। ये सब मैंने करवाया हुआ है पहले भी, जब आपको याद हो थिन रोड के लिए जब हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था वहाँ कुछ ऐसा किया था हमने। ठीक है, तो वहाँ पर तो लेंथ L ही ली थी, क्योंकि वो तो रोड थी एक लीनियर, जिसमें बात करते हैं L ही होगी रोड की लेंथ। तो ठीक है, क्लियर है, याद है ना, वो थिन रोड की थी तो उसमें तो लेंथ L थी ना, तो L लिया था हमने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें dx लेंथ के लिए निकालना है, तो dx लेंथ के लिए जो होगा मास वो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, m/2πr इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, dm आया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करो। तो देखो अब जरा, तो यहाँ हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ dm इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो di क्या आ जाएगा हमारे पास, di क्या आ जाएगा, dm की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, m/2πr इंटू में dx, और साथ में क्या है ये हमारे पास, देखो जरा, r का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये साथ में यहाँ पर आ गया r स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब ये एक r इससे कट रहा है। ठीक है, तो ये हम काट देते हैं ये वाला r। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, ये mr/2π और ये आ रहा है dx। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए।
ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हमें टोटल के लिए अगर निकालना तो इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स जब हम करेंगे तो देखो ये इंटीग्रेशन डी आई आ गया, यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये mr/2 और ये dx। क्लियर है इतनी बात? बताओ अब देखो यहाँ पर आप खुद सोचो कि m मास है टोटल, ठीक है, ये भी कांस्टेंट होगा, r रेडियस है, ये भी कांस्टेंट होगी, 2 ये 2 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये पूरी बाहर जाएगी mr/2 और ये इंटीग्रेशन किसका बचेगा? सिर्फ dx का, बिकॉज ये dx वेरी करेगी ना, ये तो लेंथ हमने स्मॉल ली थी, पूरी लेंथ के लिए निकालना है तो ये वेरी करेगी। और यहाँ ये है di, इसका इंटीग्रेशन देखो, अगर हमें di की इंटीग्रेशन देखनी है तो ये तो 0 से आई जाएगी, ठीक है ना, टोटल आई तक। अब dx की इंटीग्रेशन देखो जरा, आप खुद सोचो, dx की इंटीग्रेशन में जब हम देखेंगे लिमिट, यहाँ पर तो लिमिट 0 से आई गई di के लिए, dx के लिए क्या जाएगी लिमिट? देखो ये लेंथ थी हमारे पास dx और टोटल लेंथ कितनी है? 2 तो यानी कि जैसे हमने याद हो आपको थिन रोड में किया था, 0 से l लिमिट ली थी पूरी रोड के लिए, जब हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया था, वहाँ मैंने dx की जगह अगर याद हो आपको तो dl लिया था। क्लियर है इतनी बात? और ये डिस्टेंस जो लिया था हमने, ये वाला l ले लिया था। यहाँ पर हमने क्या लिया? ये डिस्टेंस r लिया और ये एलिमेंट क्या ले लिया हमने? dx ले लिया। अगर आपने देखी हुई है वो वीडियो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिमिट ली थी पूरी लेंथ के लिए, थिन रोड के लिए, तो 0 से l ली थी, यहाँ भी 0 से l ही है, लेकिन यहाँ l किसका है? इस रिंग का है, तो वो l क्या होगा हमारे पास? 2 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जाएगी ये लिमिट 0 से 2 r। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। अब dx की इंटीग्रेशन क्या होती है ये जल्दी से बताओ आप जरा, बताओ। यानी कि यहाँ पर क्या है? 1 × dx है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x होगी। क्लियर है इतनी बात? तो देखो जरा, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता ना इंटीग्रेशन वगैरह की, तो मैथमेटिकल टूल्स की मैंने जो है टॉपिक बनाया हुआ है, उसमें देखना 3 वीडियोस पड़ी होंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ देखना इंटीग्रेशन भी बताई हुई है, डिफरेंशिएशन भी बताई हुई है, तो वो देखना एक बार, तो क्लियर रहेगी आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है बात। तो mr/2 हो गया, ये dx की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास? x होगी, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 से 2 r, इसकी लिमिट आ गई। क्लियर? और di की इंटीग्रेशन क्या होगी? i हो जाएगी, जैसे dx की x हुई है ऐसे di की i हुई है। वैसे आपको ऐसे सोचना चाहिए यहाँ पर कि 1 × di है, यहाँ 1 × dx है, ठीक है। तो ऐसे 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई? x। अगर यहाँ होता 5dx, समझ रहे हो? सोचो जरा, अगर होता 5dx ऐसे इंटीग्रेशन होती तो हम क्या लिखते? जल्दी से बताओ। 5x। क्या लिखते? 5x लिखते, बिकॉज वो भी 5 बाहर चला जाता, सोचो, फिर भी 1 ही रह जाता। मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन अगर 5dx होता तो ये 5 भी बाहर ही चला जाता, फिर भी dx ही बचता, तो वो क्या होती इंटीग्रेशन x, तो 5x आ जाता है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ गई इंटीग्रेशन की i, और ऑब्वियसली बात है इसकी भी जो लिमिट है 0 से i चलेगी, तो ये क्या आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले i को i पुट करो और फिर i में 0 पुट करो, ये आ गया। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, mr ये 2 यहाँ पर भी x में पहले 2 r पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 पुट करेंगे। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रही होगी ये सब चीज़ें। तो ये i आ गया आपके पास, यहाँ से ये mr अपॉन में ये 2 और ये कितना है? 2 r, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? mr²। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या आएगा आपके पास? mr²। लेकिन ये कब है बताओ जल्दी से? जब आप रोटेशन कर रहे हो किस एक्सिस पे? जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है। अब इसमें भी कई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मान लो रोटेशन हो जाती है इसकी इस डायामीटर के अलोंग, इस डायामीटर के अलोंग, समझ रहे हो? तब कुछ हो रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, क्योंकि ये मैंने पर्टिकुलर इसीलिए बताया आपको कि एक्सिस कौन सा है ये आपका? थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ये वाला। अगर डायामीटर के अलोंग हो जाए, समझ रहे हो? देखो ना, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी रोटेशन तो अभी ये एक्सिस के अलोंग ऐसे हो रही है, मैं कह रहा हूँ ये डायामीटर है, इसके अलोंग ऐसे हो ये रोटेशन, तब क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चेंज हो जाएगा। वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। कब? जब हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम से आपकी एक परपेंडिकुलर वाली एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, वो करेंगे, उसके बाद आपको ये सारी कहानियाँ समझ में आएंगी, ठीक है। अभी के लिए सिंपल कहानी समझनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ऐसी अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। क्लियर है? कर लोगे इसको? ओके, थैंक यू।